Hello everyone, let's start our today's class. We all were trying to solve our questions which were based on addition and subtraction of integer numbers. Now in today's class we'll try to learn about multiplication of symbols. Symbols का हम लोग multiply करना सीखेंगे. So how can we multiply those symbols? Let's see. इस टॉपिक को हम लोग पहले भी देख चुके हैं बट फिर से हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं तो उसको देखने की कोशिश करेंगे. सपोज वी हैव प्लस, हमारे पास प्लस है, प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो वैल्यू हम लोग की प्लस में ही आती है. प्लस को हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है प्लस से, देन एट दैट टाइम वी गेट आवर वैल्यू इन प्लस. When माइनस इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस, हमारे पास माइनस है, उस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है. इन अ सिमिलर वे व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस विद माइनस, अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में सो वैल्यू हम लोग की माइनस में आती है. व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस so we get our value in minus. Now when minus is multiplied by plus, अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई कर दें प्लस से तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस. सो जब भी हमारे पास सेम सिंबल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वैल्यू आती है सेम सिंबल के केस में. जब हमारे पास अपोजिट सिंबल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो निगेटिव वैल्यू मिलती है, माइनस में वैल्यू मिलती है. ठीक है. इन अ सिमिलर वे जैसे ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे हम लोग डिवीजन का सिंबल यूज करें तो यही सेम वैल्यूज आती हैं, यही सेम नेचर होते हैं अपने नंबर्स के. तो कैसे? हाँ, सेम नेचर होते हैं. तो इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास प्लस है, प्लस को डिवाइड कर रहे हैं, प्लस इज डिवाइडेड बाई प्लस, अगर प्लस को डिवाइड कर दें प्लस के साथ में तो वैल्यू हमें प्लस में ही मिलेगी. ठीक है. सिमिलरली इफ वी हैव टू डिवाइड माइनस, अगर हम माइनस वैल्यू को डिवाइड करना है माइनस के साथ में तो वैल्यू हमें प्लस मिलेगी. ठीक है. माइनस को डिवाइड करना है माइनस के साथ में तो वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी. चलिए ये भी हम लोग लिख लेते हैं इसको अपनी कॉपी में. माइनस माइनस प्लस हो गया. नाउ सिमिलरली व्हेन वी हैव टू डिवाइड प्लस बाय माइनस, अगर हमें प्लस को माइनस के साथ में डिवाइड करना है तो उस केस में हमें वैल्यू माइनस में मिलेगी. ठीक है. क्योंकि सिंबल्स आर अपोजिट, प्लस माइनस माइनस. Now in a similar way when we'll divide minus by plus, अगर हम माइनस को प्लस के साथ में डिवाइड करें तब भी वैल्यू हमें माइनस में ही मिलेगी. ठीक है. सो माइनस डिवाइड बाई प्लस वी गेट हियर माइनस. सो हम लोगों ने अभी इसमें क्या सीखा? इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि whenever we have multiplication symbol and डिवीजन सिंबल, बिटवीन द सिंबल्स के बीच में और सेम सिंबल होते हैं तो वैल्यू हमें प्लस में मिलती है. सेम सिंबल होंगे, सेम सिंबल होंगे तो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. जब हमारे पास अपोजिट सिंबल्स होंगे, अपोजिट सिंबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू देखिए माइनस में आ रही है. अपोजिट सिंबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वैल्यू आ रही है माइनस में. सिमिलरली डिवीजन में भी है कि अपोजिट सिंबल्स जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो वैल्यू हमें माइनस में मिलेगी. ठीक है. तो ये सिर्फ हमें ऐसे शॉर्टकट में याद रखना है. दीज आर अपोजिट सिंबल्स. अपोजिट सिंबल्स जब भी मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे तो हमें निगेटिव में वैल्यूज मिलेंगी. अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे. नाउ अब हम लोगों ने जो ये लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने एग्जाम्पल की हेल्प लेकर के. तो सपोज वी हैव अ नंबर, हमारे पास एक नंबर है एंड द नंबर इज 2. वी आर यूजिंग हेयर माइनस
इन ब्रैकेट वी हैव हियर -4। ठीक है, जो हमें इस नंबर को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं कि सिंबल्स कहाँ कहाँ पे हैं। हियर इज 2, हियर इज, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 -4, तो देखिए यहाँ माइनस और ये ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ओपन हो रहा है। ठीक, इस यहाँ ब्रैकेट हमारा ओपन हो रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो ओपन ब्रैकेट जहाँ पे भी हो, इट मीन्स दैट ये होता है कि ये सिंबल अंदर की क्वांटिटी से सब पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सिंबल अंदर जितने भी सिंबल्स होंगे उनके साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ में, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो इसको हमें लिखना होगा 2 माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो अब देखिए 2 + 4 इट मीन्स दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो 2 + 4 वी गेट हियर 6 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हियर वी हैव 4 माइनस में -2 प्लस -3 माइनस इन ब्रैकेट -1 + 2 -3, ये हमारे पास है वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें देखना है कि सिंबल्स कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ कहाँ सिंबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो हमने इसको 4 लिख दिया है। नाउ हियर इज माइनस और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज है, इट मीन इसके अंदर जितने भी सिंबल्स होंगे मल्टीप्लाई होंगे। माइनस को माइनस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे क्या बन गया 2, तो +2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस यूज है और यहाँ ओपन ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर वैल्यू हमारे लिखिए -3, तो माइनस ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस को माइनस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस फिर ये वैल्यू 3। नाउ वी हैव हियर माइनस, अब यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट यूज है, इसके अंदर देखिए -1 + 2 -3। ठीक है, तो अब सिंबल को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस हम लोग का बाहर यूज है, तो इट मीन्स दैट ये माइनस वाला सिंबल अंदर जितने भी सिंबल्स हैं सभी के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हम इस माइनस वाला सिंबल को इस माइनस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 1, तो अभी ये सिंबल इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट सिंबल ये प्लस वाला है, तो ये माइनस वाला अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस जाएंगे। फिर यहाँ पे 2 लिखा था, हमने 2 लिख दिया है। नाउ अगेन अब ये माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट सिंबल से, नेक्स्ट सिंबल किधर है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, हमारा नंबर है 3। ठीक है, तो ऐसे सिंबल्स हमारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब सिंबल्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, इन्हीं टाइप के नंबर्स को सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखा था, ये सीखा था कि प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ लिख ले रहे थे हम लोग, तो पॉजिटिव वैल्यूज को एक साथ लेते हैं, तो 4 + 2 और कहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, ये +1 है, फिर ये +3 है। आई हैव रिटन ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज टुगेदर। फिर उसके बाद में अब निगेटिव वैल्यूज को एक साथ लिख लेंगे। देन वी हैव हियर -3 और यहाँ पे -2। नाउ सॉल्व दिस 4 + 2 + 1 + 3। व्हेन वी ऐड ऑल द पॉजिटिव वैल्यू तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10 पॉजिटिव मिल गया है। अब देखिए निगेटिव वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लें, लेकिन वो माइनस में वैल्यू आएगी, तो -3 - 2 -5। ठीक है, नाउ अब एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10 - 5 5। ठीक है, लार्ज वैल्यू हमारी 10 है तो इसके सामने सिंबल प्लस का है, तो प्लस दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी +5 या फिर 5। सो दिस इज आवर आंसर। ऊपर हम जो लिखा था वही हमारा आंसर है।
इस तरीके से हम लोग अपने वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना है कि सिंबल कैसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी हैव अ क्वेश्चन, दिस इज 27 minus 9 plus 1. Now bracket close, फिर plus bracket open, 11 minus of 10 minus 8. Now bracket close. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सो देखिए हमारे पास जो भी ब्रैकेट यूज है, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स यूज है, एक लार्ज ब्रैकेट यूज है और एक स्मॉल ब्रैकेट यूज है। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इट मीन्स दैट लार्ज ब्रैकेट जहाँ पे जैसे है वैसे लिखा रहने देंगे, लार्ज ब्रैकेट जैसे है वैसे लिखा रहने देंगे और बाकी अंदर हम सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए यहाँ पे हमारे पास 27 है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस आपस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 9, यहाँ प्लस 1 था, प्लस 1। नाउ हियर इज प्लस, लार्ज ब्रैकेट यहाँ पे भी है तो लार्ज ब्रैकेट हम यहाँ पे भी ऐसे लगा रहने दे रहे हैं। पहले लार्ज ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लें। तो देखिए हमारे पास 11 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होकर के, तो हमें वैल्यू मिल गई है 10। नाउ हियर इज -8, ठीक है, दिस इज -8। नाउ इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल सा है, देख लीजिए। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अगर हम यहाँ से हटाना चाहें हटा भी सकते हैं, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लें, वही वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी 27 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 27 37। सो वी गेट हियर 27। इस ब्रैकेट के अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी 27 एड 37। नाउ प्लस इन दिस ब्रैकेट 11 प्लस 10 माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए अरेंज है, ये पॉजिटिव वैल्यूज पहले लिखी हुई है तो इनको ऐड कर दें, फिर नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। 11 प्लस 10 21, यहाँ पे फिर -8 था, -8 हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, सो 37 ये अकेले ही इस ब्रैकेट में है तो हम इसको अकेले होने की वजह से ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं 37। अब देखिए यहाँ प्लस था, प्लस लिख दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे 21 माइनस 8 है, इट मीन्स दैट एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 21 माइनस 8 व्हाट वी गेट हियर 13। ठीक है, और वो भी प्लस में वैल्यू मिलेगी, यस प्लस में वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमारे पास 21 यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर में है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये 13 इस ब्रैकेट के अंदर था, तो अकेली वैल्यूज है, एक सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग ब्रैकेट ऐसे यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे हम हटा दे रहे हैं। 37 प्लस 13 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, इनको हम लोग सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू है दैट इज आवर आंसर। So 37 plus 13, when we solve this, we get here 7 plus 3 10, 3 plus 1 4 plus 1 5. It means that 50. इसको सॉल्व करना वैल्यू हमारी आ गई है 50। इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। नाउ अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। Now I am going to write here a question which we have to solve. So we have a question 2 whole 5 by 6 plus, now large bracket is used here, 3 whole 2 by 3, now minus, in middle bracket we have 2 whole 3 by 4। now then अब यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं यूज है, सिर्फ ये ब्रैकेट यूज है, स्मॉल ब्रैकेट 1 whole 4 upon 5, this is divided by 8 whole 1 by 2, small bracket, middle bracket and large bracket close। we have to solve this question। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज नहीं है, तो जब भी ऐसे सिंबल कोई यूज नहीं होता है तो यूजुअली हम लोग ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है।
ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से लिख लें। तो जो भी हमारे ये नंबर्स हैं, अभी देखिए नंबर्स मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इनको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 होल 5/6 है, तो इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। 2 6 12, 12 + 5 17/6। नाउ प्लस 3 होल 2/3, इसको भी सॉल्व कर लें। 3 3 9, 9 + 2 11, 11/3, 11/3। नाउ माइनस यूज कर दे। नाउ मिडिल ब्रैकेट 2 होल 3/4, तो 2 4 8, 8 + 3 11/4। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं था, तो जब भी कोई भी सिंबल ना हो तो ब्रैकेट और नंबर के बीच में, तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज कर देते हैं, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, नाउ फिर स्मॉल ब्रैकेट था 1 होल 4/5, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 1 5 5, 5 + 4 9, 9/5 डिवाइडेड बाई 8 2 16 + 1 17/2। So we all have converted our mixed fraction into improper fraction। अब उसके बाद में अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू BODMAS फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है ये वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। देखिए 9/5 ये डिवीजन है 17/2, तो इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट मींस 2/17। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 2 18, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट था। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 9 2 18 इन डिनोमिनेटर 5 × 17, so what we get here 85। ठीक है, अब स्मॉल ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज करें या ना यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटू 11/4 इंटू 11/4 ये मिडिल ब्रैकेट यूज होगा अपना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बाय 1 आप ऐसे सॉल्व करते जाइएगा, वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज नहीं लिखी है, इसकी मीनिंग ये है कि सेम वैल्यूज हैं। 17 + 6 11/3 माइनस इन ब्रैकेट 11/4 इंटू, पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए। 17/6 प्लस 11/8, नाउ माइनस ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आती है। जो भी आ जाए दैट इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे 2 × 4, 2 9 18, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये वैल्यू सॉल्व करना आता है अकॉर्डिंग टू BODMAS, नीचे सॉल्व कर सकते हैं, जो आ जाए दैट इज योर आंसर। नाउ आगे आपको नीचे बाय योरसेल्फ सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक, इस तरीके से हम लोग की ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.